दोस्त, अपने हिंदू धर्म में कई मंदिर, कई जगह ऐसी हैं जो वास्तव में हैरान करने वाली हैं। आज मैं कुछ ऐसी जगह का जिक्र करूंगा जहां अगर आप घूमने के शौकीन जहां जाते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना जो वास्तव में अद्भुत है, जहां एक अलग शक्ति का एहसास होता है। अपने देश में एक जगह है बस्तर, जहाँ पे बहुत ही अद्भुत एक श्री कृष्ण का मंदिर है। बहुत ही प्राचीन, हजारों साल पुराना मंदिर है वो। और शुरुआत से ही वहाँ पे एक नियम है कि शाम के समय वहाँ का जो पुजारी है वो बिस्तर लगाता है, गेट को बंद कर देता है शाम के समय। सुबह जब होती है तो जब गेट खोला जाता है तो बिस्तर जो अस्त व्यस्त मिलता है, ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने आराम किया, कोई लेटा रहा। उन लोगों की मान्यता है कि यहाँ पे श्री कृष्ण आते हैं, विश्राम करते हैं। लेकिन इस चीज़ पे कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ इसे अंधविश्वास मानते थे। लेकिन ये जगह चर्चे में तब आई, कई साल पहले फॉरेन कंपनी का कोई लेखक घूमने आया। वो जब उस मंदिर के पास आया तो वहाँ के लोगों ने उसकी महिमा बताई, भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ पे शाम को हम ताला लगा देता है यहाँ का पुजारी, हमारे कृष्ण भगवान यहाँ पे रुकते हैं और ये हजारों सालों से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन वो एक विदेशी था, दूसरे धर्म का था, उसे इस चीज़ पे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि इसकी सही जानकारी पता करनी चाहिए और ये लोग जो इस क्षेत्र के लोग हैं, अंधविश्वास में हैं, अभी भी इनके सामने सच्चाई लानी चाहिए। उसने क्या किया, गांव वालों को बिना बताए यानी रात में आके उसी मंदिर के पास आके रुक जाता। तो एक दिन उसने क्या किया कि रात को जब उसने देखा कि गांव के सब लोग कोई नहीं है, करीब 12 साढ़े 12 बजे का समय रहा होगा, और उसने रात के अंधेरे में ताला तोड़ा, अंदर प्रवेश किया। एक अद्भुत बात ऐसी हुई, जब सुबह हुई गाँव वाले लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि वो फौरन आदमी वहाँ पे गेट के बाहर बेसुध पड़ा हुआ है। गाँव के लोग आए, उसे पानी आनी डाला। कुछ देर बाद उसे होश तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी चली गई और मुंह से कुछ से बोलने में भी असमर्थ था। यानी उसकी बोलने और देखने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। जो उसने अब देखा वो बताने में सक्षम नहीं था। लेकिन वो इंसान अपनी जबान और आंखें खोने के बाद भी वहीं पे रह गया। वो वापस अपने देश नहीं गया और एक संत बन करके वहाँ पे उस मंदिर की सेवा करने लगा। अपनी आंखें और जबान जाने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता, इतने प्रसन्न भाव से वहाँ सेवा सत्कार करता। बिल्कुल भी उसे दुख नहीं था कि मेरी आंखें चली गई। अब बात ये आती है, ऐसा उस इंसान ने क्या देखा जो आंखें और जबान जाने के बाद भी इतना प्रसन्न था, खुश था और अपना देश छोड़ दिया, वहीं पे श्री कृष्ण की सेवा में लीन हो गया। उसके बाद से वहाँ की मान्यता और बढ़ गई, बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे जाते हैं। ऐसी एक शुभ जगह मैं और आपको बताता हूँ। आपने खजुराहो का नाम तो सुना ही होगा, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत से लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता हो, वहाँ पे एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है भोलेनाथ का, महामंदेश्वर नाम से। तो उस मंदिर की बहुत ही विचित्र विशेषता है। वहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत ही ऊंची एक शिवलिंग मिलेगी। शायद मुझे लग रहा है उतनी बड़ी शिवलिंग किसी भी मंदिर में नहीं है, शायद 7 से 8 फुट की शिवलिंग होगी वो। तो वहाँ लोग कहते हैं ये शिवलिंग हर साल 1 इंच से ऊपर बढ़ जाती है और ये मानता कोई मनगढ़ंत नहीं है। आप वहाँ अगर जाते हो तो वहाँ पे वो आपको पुरानी फ़ोटो दिखाएंगे, आप कई साल पहले की अगर वो फ़ोटो वहाँ पे उनके पास रहती हैं, वो दिखाते हैं। उसमें वही शिवलिंग बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आज उसकी ऊंचाई करीब 7 से 8 फुट की हो चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक शिवजी से, भोलेनाथ से जुड़ी एक बहुत ही रहस्यमय घटना आपको बताता हूँ, जो आपको जरूर सुननी चाहिए। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि भोलेनाथ कहीं मंदिर हो, फोटो में भी देखते हैं, उनके गले में सांप रहते हैं। लेकिन सांप अगर हमें वास्तव में कहीं दिखाई दे जाता है तो उससे डर लगता है, लोग उसे मारने को दौड़ते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, अपने देश में एक गांव ऐसा है, सेतपाल नाम का, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहाँ पे लोग जब मकान बनाते हैं तो वहाँ पे एक सुराग सांप के लिए छोड़ते हैं। वो हर घर में वहाँ पे सांप मिलेगा और कोई भी नया घर भी बनाया जाता है तो उसमें सांप के लिए स्थान छोड़ा जाता है। और हैरान कर देने वाली बात यह है, आज तक किसी भी सांप ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाया, न वहाँ के इंसान जो हैं वो सांप को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। आपको लगता है कि वहाँ के दांत तोड़ दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। नॉर्मली सांप वहाँ पे आते रहते हैं ऐसे ही और उसी बिल में रहते हैं और आज तक इतने सालों में किसी की भी सांप की काटने से वहाँ पे मौत नहीं हुई। उन लोगों का मानना है कि एक समय भोलेनाथ पार्वती साथ उस जगह पे आए हैं और उन्हीं का कोई जो सांप जो धारण करते हैं वो यहाँ पे छूट गए, उन्हीं का वंशज यहाँ पे रहते हैं, इसीलिए वो सांप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तो वहाँ पे हर घर में नाग देवता का स्थान दिया जाता है और वहाँ पे नियम है, जैसे हम लोग सुबह गाय की रोटी निकालते हैं, जैसे नियम होते हैं हम लोग घर में, उसी तरह से वहाँ शाम को या सुबह जब भी नाग देवता लोग दिखाई देंगे तो वहाँ पे उन्हें दूध पिलाया जाता है।